प्यारे मित्रों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेम एनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारों का ऑब्जेक्टिव किए थे और आज हम लोग इस वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में अपने भाषा में, जो कि आप जो है इसके पहले इतना सरल और आसान भाषा में नहीं देखे होंगे। अगर आप जो है चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें रटना ना पड़े तो आप जो है इसका थ्योरी पार्ट का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। इतना मजेदार समझाएं कि वैसा वीडियो जो है पूरा YouTube पर नजर नहीं आएगा और बिल्कुल जो है आपका आनंद आएगा, गाना के साथ समझाएं। प्यारे मित्रों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में, जो पिछले वीडियो था, उसमें हम लोगों ने प्रेम एनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारों, प्रेम एनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारों का बहुत बेहतर तरीके से व्याख्या देखे थे। बहुत मजा आया था और गाना भी गाए थे, एकदम मस्त लगा था। राधिका प्रेम वरन नंदनन प्रेम वाटिका के दो, गाना भी सुनिएगा, मजा आ जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि हम क्वेश्चन ना रटे तो आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। अगर उसको देख लिए तो आपको ये क्वेश्चन को जो है रटना ने बिल्कुल आसानी से खुद याद हो जाएगा और खुद से लिख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कवि ने माली मालिन किन्हें कहा, किन्हें और क्यों कहा। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा, क्वेश्चन नंबर कहता है फर्स्ट में। तो देखिए सुनिएगा कि कवि ने माली मालिन श्री कृष्ण एवं राधिका को कहा। कवि ने माली मालिन श्री कृष्ण एवं किसको, राधिका को कहा। जिस प्रकार से माली और मालिन, जिस प्रकार से माली और मालिन फूल के बगीचा को, बगीचा का रक्षा करता है, फूल के बगीचा का रक्षा करता है, जिससे फूल विकसित होता है। माली और मालिन जैसे फूल के बगीचा का रक्षा करता है, उसमें पानी डालता है, उसमें सिंचाई करता है, उसका देखभाल करता है, सभी प्रकार से जब उसको रक्षा करता है तब वही जो है वो फूल का जो पौधा है विकसित हो जाता है। जब तो विकसित होने के बाद वह क्या विकसित करता है, जब पौधा बड़ा होता है तो क्या विकसित करता है, तो आपका फूल विकसित करता है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा प्रेम रूपी बागीचा का रक्षा करते हैं, प्रेम रूपी बागीचा का रक्षा करते हैं और जिससे प्रेम विकसित होता है। इसलिए इन दोनों को माली और मालिन कहा गया। इसलिए इन दोनों को क्या कहा गया, तो माली और मालिन कहा गया। समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए कहता है कि जिस प्रकार से माली और मालिन, मान लीजिए ये आपका बगीचा है, ठीक है, इस प्रकार से फूल का बगीचा इस तरह से। अब माली है, ये मान लीजिए माली और मालिन है, ये आपका क्या है, माली है। और दोनों मिल करके इस बगीचा का जब रक्षा करेगा, उसमें पानी डालेगा, पशुओं से बचाएगा, धूप से बचाएगा, बरसात से बचाएगा, हर प्रकार से जब इसकी रक्षा करेगा तो ये पौधा जब बड़ा होगा तो विकसित होकर के क्या देगा, तो अजीब सी बात है, तो पुष्प विकसित करेगा। बागीचा है तो फूल विकसित होगा और जिस चीज का जो है बागीचा होगा उस चीज का क्या होगा, फूल विकसित होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे माली और मालिन जो है फूल के बगीचा का जब रक्षा करता है तो क्या होता है, उससे पुष्प विकसित होता है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधिका प्रेम रूपी बागीचा का, ये दुनिया समझिए कि प्रेम रूपी बागीचा है और प्रेम रूपी बागीचा का जो है रक्षा करते हैं श्री कृष्ण और राधिका। और जब श्री कृष्ण और राधिका प्रेम रूपी बागीचा का रक्षा करते हैं तो उससे क्या विकसित होता है, प्रेम विकसित होता है। इसीलिए माली और मालिन कहा गया। अब जिस चीज का जो है आप बगीचा लगाइएगा वही चीज में विकसित होगा। आम का जो है बागीचा होगा तो आम विकसित होगा, अगर आप जो है फूल का बगीचा लगाइए तो फूल विकसित होगा, अगर अनार का बगीचा है तो अनार विकसित होगा। कोई भी चीज जो आप लगाइएगा तो उसी प्रकार से, तो ये माली मालिन जो है ये फूल के बगीचा का रक्षा करता है तो फूल विकसित होता है, लेकिन श्री कृष्ण और राधिका जो है प्रेम रूपी बगीचा का रक्षा करते हैं तब प्रेम विकसित होता है।
इसीलिए इन दोनों को क्या कहा गया, माली और मालिन कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, मतलब द्वितीय दोहे का जो काव्य सौंदर्य है उसको स्पष्ट करिए। तो द्वितीय दोहे में कवि रसखान की भक्ति देखने को मिलता है। द्वितीय दोहे जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें जो है रसखान की क्या देखने को मिलता है, तो भक्ति देखने को मिलता है। और कवि कृष्ण के केवल एक दर्शन पर, श्री कृष्ण के एक दर्शन पर कवि रसखान जो थे कृष्ण के एक दर्शन पर करोड़ों बार स्वर्ग को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन पर जो है रसखान करोड़ों बार स्वर्ग को त्यागने को तैयार, मतलब कहने का अपना हर कुछ जो है कृष्ण पर लुटाने को तैयार हो जाते हैं। अर्थात रसखान अपना सारा जीवन जो है कृष्ण पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही हम लोगों ने क्या किए थे, दूसरे दोहे में समझे थे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि द्वितीय दोहे में कवि रसखान की भक्ति देखने को मिलता है। द्वितीय दोहे में कवि रसखान की भक्ति देखने को मिलता है और कवि कृष्ण के केवल एक दर्शन पर करोड़ों बार स्वर्ग को त्यागने को क्या हो जाते हैं, तैयार। हर लोगों की तमन्ना होती है कि मैं क्या करूं, स्वर्ग की हमें प्राप्ति हो, लेकिन ये कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण का दर्शन हो गया तो मैं करोड़ों बार स्वर्ग को छोड़ सकता हूं। कहने का मतलब हुआ कि अपना सारा जीवन जो है श्री कृष्ण पर लुटाने के लिए, हर चीज जो है उन पर लुटाने को ये क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको और बेहतर समझना चाहते हैं तो आप जो है इसका थ्योरी पार्ट जरूर देखें। चलिए आइए, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का क्या अभिप्राय है स्पष्ट करें। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का क्या अभिप्राय है स्पष्ट करें। तो कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है, श्री कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपने भक्तों के मन को बहुत जल्द जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। श्री कृष्ण को चोर जो है, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि श्री कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है कि वह जो है माखन चुराते थे इसलिए चोर कहा गया, बिल्कुल भी नहीं। आपका सिलेबस वे सही है आंसर, लेकिन आपका सिलेबस के अनुसार यहां लिखना है कि चोर क्यों कहा गया। तो श्री कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया क्योंकि यह अपने भक्तों के मन को जो है बहुत जल्द अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इन्हें मनोहर भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, श्री कृष्ण भक्त के मन को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं बहुत जल्द, तो मन को चुरा लेते हैं। तो चुराने वालों को ही तो चोर कहते हैं। तो ये मन को चुराते हैं, तो मन को बहुत जल्द जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और मतलब चुरा लेते हैं मन को, और सदा के लिए उसके हृदय में बस जाते हैं। और कवि का यही अभिप्राय है। जो भी भक्त होता है श्री कृष्ण उसके मन को अपनी ओर बहुत जल्द जो है आकर्षित कर लेते हैं, अर्थात उनके मन को, भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, और चुराने के बाद उसके हृदय में सदा के लिए बस जाते हैं। अर्थात अगर एक बार श्री कृष्ण की भक्ति में अगर कोई लीन हो जाए तो सदा के लिए जो है अपने उसको क्या बना लेते हैं, वो भक्त बना लेते हैं, और हमेशा वो जो है क्या करेगा, श्री कृष्ण का गुणगान करेगा। तो मन को चुरा लेते हैं, इसीलिए इनको चोर कहा गया है। तो लिखेंगे कि कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया क्योंकि यह अपने भक्तों के मन को बहुत जल्द अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। रसखान केवल देखे, और जब देखे तभी से इनका मन क्या हो गया, चुरा लिए। तो मन को बहुत जल्द अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अर्थात चुरा लेते हैं, और सदा के लिए उसके हृदय में बस जाते हैं। कवि का यही अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है। दूसरा जो कविता हम लोग पढ़े तो वो सवैया था, ठीक है, ठीक। मुँह अशुभा नहीं लय वर्षों, न सॉरी, दूसरा जो कविता था पहला था प्रेम यानी श्री राधिका, दूसरा था करील के कुंजन ऊपर वारों। तो करील के कुंजन ऊपर वारों जो दूसरा कविता है उसमें कवि की क्या इच्छा प्रकट रहे हैं, क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं उसमें, तो ध्यान से सुनिए। तो सवैये में कवि आकांक्षा मतलब इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के एक दर्शन पर, अगर श्री कृष्ण का एक बार दर्शन हो जाए तो दर्शन पर मैं करोड़ों बार स्वर्ग को त्याग सकता हूं। श्री कृष्ण के एक दर्शन पर ये करोड़ों बार क्या कहते हैं कि मैं स्वर्ग को त्याग सकता हूं। अर्थात जो है कहता है कि रसखान जो है
रसखान कृष्ण की भक्ति पर सारा जीवन जो है न्यौछावर करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इनका इच्छा यही है कि एक बार श्री कृष्ण का हमें क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। और एक बार श्री कृष्ण का अगर दर्शन हो गया तो हम करोड़ों बार स्वर्ग को छोड़ सकते हैं। यही इच्छा है। आप लोग की भी इच्छा होगा कि किसी तरह से बहुत अच्छा नंबर 450 या टॉपर लिस्ट में कहीं नाम दिख जाए। तो उसी प्रकार से, और आप लोग जो है अगर टॉपर बनना चाहते होंगे तो आपकी जो है बहुत सारा चीज आप छोड़ने को तैयार होंगे। ठीक है, कोई कुछ भी देगा तो आप कहिएगा नहीं हमको टॉप करना है। और टॉप अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन रखे कि चलिए हम आपको जो है 50,000 रुपया 1 लाख रुपया देते हैं और आपको नहीं तो फिर आप टॉपर लिस्ट में जाना चाहते हैं, तो बताइए क्या चुनिएगा। तो आशा है कि आप जो है टॉपर में ही, लिस्ट में ही चुनिएगा। पैसा नहीं चाहिए, आप लाख दे दीजिए, करोड़ दे दीजिए, अपने पास रख लीजिए। तो यही इच्छा, इसी प्रकार से किनका इच्छा है, तो आपका रसखान का। तत्सवैया में कभी आकांक्षा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के एक दर्शन पर मैं करोड़ों बार, अगर एक बार श्री कृष्ण को हम देख लें तो करोड़ों बार स्वर्ग को छोड़ सकते हैं। अर्थात अपना सारा जीवन कृष्ण को जो है देने के लिए तैयार, श्री कृष्ण के जो है भक्ति में सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है व्याख्या। देखिए व्याख्या एकदम बहुत बेहतर से आपको लिखना होगा और व्याख्या बिल्कुल आसान होता है। व्याख्या जो है बिल्कुल आसान होता है। पहले पंक्ति को ध्यान से आप पढ़िएगा, उसके बाद ही कुछ करना है। देखिए तो आपका हो गया, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करे सको। कहता है कि मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। पंक्ति दिया तो सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा, प्रसंग लिखेंगे। जब इतना अच्छा सजा देना है कॉपी कि लगे कि हाँ कोई बच्चा लिखा है। मान लीजिए इस प्रकार से आपका जो है चौथाई रहेगा, सॉरी चौथाई इधर नहीं, चौथाई आपका उधर ही रहेगा। मान लीजिए कि हमारा ये जो है ये बोर्ड है इस तरफ, तो ये चौथाई है। ये मान लीजिए कि इस तरफ मेरा चौथाई है सारा, इधर मेरा चौथाई है। अब क्या करेंगे, चौथाई के जस्ट बगल में हम लोग लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना है, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका मतलब जो चैप्टर, जो ये पंक्ति जो दिया रहेगा वो किस चैप्टर से आया है वो लिखेंगे। अब व्याख्या देखिए पूरा हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे, बस चैप्टर का नाम चेंज करेंगे, यहां से कवि और लेखक का नाम चेंज करेंगे। तब प्रसंग ध्यान से समझ लीजिए, एक बार प्रसंग समझ लीजिएगा, हर जगह ऐसे ही लिखना है, आसान हो जाएगा। और मजे की बात तो यह है कि आपका व्याख्या 5 नंबर में पूछता है। सुनिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है। और जिसके जो लेखक हैं, अर्थात जिसके जो यहाँ लेखक नहीं तो कविता देने से तो आप क्या करिए, कवि लिखिए तो और बेहतर होगा। जिसके कवि जो है कौन है, रसखान है। चैप्टर का नाम और लेखक का नाम इस प्रकार से लिखना है। अगर आप चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिख देते हैं तो इससे एग्जामिनर को जो है लगेगा कि नहीं बच्चा बताइए पूरा हिंदी किताब उतना लाइन था, उतना जो है कहानी कविता था, और उसमें से बच्चा एक पंक्ति का जो है ये जान रहा है कि कहाँ से आया है और इसके लेखक कौन है। इसका मतलब ये बच्चा बहुत बढ़िया से पढ़ा है, तो आपका नंबर जो है ज़्यादा आने की चांस रहेगा, नंबर कटेगा नहीं, बिल्कुल 5 में 5 मिलेगा। तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2, हम लोग का बुक का नाम है गोधूली भाग 2 के प्रेम ऐनी श्री राधिका। कविता तरफ से तो लिखेंगे कविता शीर्षक पाठ, अगर कहानी तरफ से रहता तो लिखते कहानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और जिसके जो लेखक हैं कौन है, रसखान है। अब देखिए चैप्टर का नाम जो है आपको इन्वर्टेड कॉमा से क्या कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है, और लेखक या कवि का जो नाम है इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि इसमें जो चैप्टर का नाम है और लेखक का नाम है, यही मेन बात है। तो मेन बात जो है आप अंडरलाइनिंग या तो फिर आप इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दीजिएगा, तो उनका ध्यान जो है बहुत जल्द जाएगा यहाँ पर, और जब जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि बच्चा अच्छा है। ठीक है, अब देखिए प्रसंग लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन आपको छोड़ना है, फिर लिखना है जस्ट सामने, प्रसंग के जस्ट सामने जो है व्याख्या। प्रसंग के जस्ट सामने आपको क्या लिखना है, तो आपका व्याख्या लिखना है। और देख लीजिए प्रसंग जिस तरफ से लिखे हैं उस तरफ कुछ नहीं लिखना इस तरफ। फिर उसी प्रकार से जब व्याख्या लिखेंगे
तो व्याख्या जिस तरफ लिखा रहेगा इस तरफ जो है कुछ नहीं लिखना। अब देखिए लिखेंगे, दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि, यहां तक हर जगह जो है कॉमन होता है, हर चैप्टर में जो है इतना लिखते हैं। दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि, अगर कहानी तरफ से रहता तो लिखते हैं दिए गए पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि। यहां तक हर चीज में, हर व्याख्या में लिखेंगे। अब सुनिए, अब आगे जो लिखना है यहां से, इस पंक्ति को पढ़ेंगे और इसका जो भाव होगा उसका व्याख्या कर देंगे। तो कहता है कि मन पावन चित चोर, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। तो कवि कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने मेरे मन को चुराया, मन को क्या किया? चुराया। मन पावन, मेरा मन जो है पवित्र हो गया। जिस दिन से श्री कृष्ण ने मेरे मन को क्या किया? चुराया, उस दिन से मेरा मन जो है वो क्या हो गया? पवित्र हो गया। और तब से हम अपनी पलक, मतलब ये पलक, ठीक है, और ओट मतलब बंद करना, ओट मतलब बंद करना, तो पलक ओट नहीं करी सको, मतलब तब से हम अपनी नेत्र को जो है उनसे अलग नहीं कर पा रहा हूं, अपने पलक को भी झपका नहीं पा रहा हूं। अर्थात आंख बंद भी कर लेते हैं तब पर भी श्री कृष्ण हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से लिखिएगा बढ़िया से एक बार, कोई दिक्कत? अगला व्याख्या देखिए, चलते हैं। अगला व्याख्या कहता है कि रस खान कबोइन आखिन सब ब्रज के वन भाग तड़ाग निहारो। कहता है रस खान कबोइन आखिन सब ब्रज के वन भाग तड़ाग निहार, कौटिक रोकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। सुनिएगा, तो पंक्ति दिया है आपका कि रस खान कबो इन आखिन सब ब्रज के वन भाग तड़ाग निहारो। तो फिर जो है आपका क्या लिखना है? पहले प्रसंग। तो प्रसंग में प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ पुस्तक गोधूली भाग 2 के कौन चैप्टर? तो ये आपका आया है करील के कुंजन ऊपर बारों से। तो करील के कुंजन ऊपर बारों, जब आप कविता पढ़ लीजिएगा ना, कहानी पढ़ लीजिएगा, तो पता चल जाता है कि ये पंक्ति कहाँ से आया है। तो ज्यादा दिमाग जो है लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, रसखान का वो इन आकिन सौ ब्रज के वन भाग तड़ाग निहारो, तो ये आया कहां से? तो करील के कुंजन ऊपर बारो, कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है। और जिसके लेखक जो है कौन है? तो रसखान है। अर्थात यहाँ लेखक ना लिख के कवि लिखिए तो और ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि कविता तरफ से, तो जिसके कवि जो है कौन है? रसखान है। अब व्याख्या लिखना है, तो व्याख्या अभी हम बताए कि सबसे पहले एक लाइन कॉमन होता है, एक लाइन आप क्या करिए पहले यहाँ छोड़िए और फिर व्याख्या, प्रसंग के जस्ट सामने क्या लिखिए? तो आपका व्याख्या। और फिर व्याख्या के बाद जो है लिखिए कि दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि, दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि, यहां तक तो सेम रहेगा, हर जगह लिखते हैं, कॉमन लाइन है ही। अब जो पंक्ति दिया उसके अनुसार लिखें। कहता है रस खान कबोइन आखिन सो ब्रज के वन भाग तड़ाग निहारो। तो कहते हैं, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कब से ये आंखें, रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कवि कहते हैं कि कब से ये आंखें ब्रज के वन बाग और तालाब, तड़ाग मतलब तालाब, तो ब्रज के वन बाग और तालाब को क्या कर रहा है? निहार रहा है। कहते हैं कि दर्शन के लिए जो है कब से ये आंखें ब्रज के वन बाग एवं तालाब को क्या कर रहा है? निहार रहा है। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जो है ये रसखान जो है क्या करते हैं? तो इधर से उधर जो है जहां वो समय बिताते थे वन में, बाग में, तालाब के पास, तो उस क्षेत्र को ये निहार रहे हैं, ताकि श्री कृष्ण जो है अगर कहीं आए तो हम उसका क्या हो जाएगा? हमें जो है उनका क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा, उनको हम देख लेंगे। इस प्रकार से जो है इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत? इस प्रकार से हमारा जो है इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अगले पार्ट में जो है, अगले जो है चैप्टर को जो है लाया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को जो है थैंक यू। सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों साथियों को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से आपको कंटेंट ला कर देने का मैं प्रयास करूँगा। सभी को लव यू ऑल, थैंक यू।